Okay, welcome everyone, and today is day 2 of our tarot boot camp. And if you have any confusion regarding yesterday's topic, you can ask me. Uh, you can ask me unmuting yourself. Okay, so anybody, any questions till now? I None? have a question. Yes. Why the card number is writing in Romans, not 1, 2, 3, 4, 5, 6? नहीं, ऐसे ही लिखा हुआ है, इसका कोई ऐसा कुछ मीनिंग ज्यादातर नहीं होता है, तो ऐसे ही लिखा होता है कार्ड में. हाँ, ओके ओके. नो रीजन बिहाइंड इट कि रोमानियन और समथिंग लाइक दैट, इसलिए इसका कोई मीनिंग होगा ऐसा कुछ नहीं है. ऐसे ही लिखा हुआ है कार्ड में शुरू से ही. ओके, चलो स्टार्ट करेंगे. एनीवन, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? जितने भी कार्ड हमने किया था टिल नाउ, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? We are open to take questions for 2 or 3 minutes while arranging the cards. So you can ask me if you have any questions, and if you have any confusion regarding yesterday's card, then you can ask me definitely. Look, cards जब हम उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे rather, तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टीज शुरू में आपको होगा. दैट्स नॉर्मल, सबको होता है. एंड पूरा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए यू हैव टू मिनिमम पुट 6 or 7 months एफर्ट इन इट, तब जाके ये आपको मिलेगा. हाँ, ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कार्ड को देख के जो एक होता है ना, एक वाइब्स आना, एक अंडरस्टैंडिंग कार्ड के लिए क्लाइंट को समझना, हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स, ये सब चीजें जब आप करोगे, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करोगे, तब जाके ये चीज कंप्लीटली हो जाएगा. तो इट विल टेक मिनिमम 3 to 6 months. You have to invest your energy into it to get out the best result. Okay, so आज हम स्टार्ट करेंगे. किसी ने मेरे को YouTube में पूछा था कि मैम कैसा डेक है, डेक कौन सा यूज करेंगे. सो इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं विथ राइडर वेट टैरो डेक. आई एम शोइंग यू द डेक. So look at it. This is Rider Waite Tarot deck. I will give you the link in the group. जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, I will give you the link if anyone is interested. So you can buy it from Amazon, and उसका भी लिंक दे दूंगी मैं आपको. एंड ये जो कार्ड होता है, इसका कलर ऐसा ही है. दिस इज द ओरिजिनल राइडर वाइट टैरो डेक. इसका बहुत सारा वर्जन आ गया है, कोई किसी नाम से बना दिया है, बट यू हैव टू इनिशियली टेक इट एंड प्रैक्टिस इसके साथ ही करेंगे. ज्यादातर जो टैरो रीडर होते हैं वो इसको ही इस्तेमाल करते हैं एज देयर मदर डेक, बेस्ट डेक. एंड इसको शाफल करना क्या कैसे करना है, इसको चार्ज करना कैसे है, इसको हम लास्ट दिन में थोड़ा बहुत बता देंगे. एंड एज ऑफ नाउ जो हमने कल स्टार्ट किया था, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड कार्ड नंबर 8. यस और नो? 7. तो बीच में आई थिंक नहीं, 8 हो गया था बीच में. हाँ, बीच में 7 जो था वो छूट गया था. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 7 एंड then continue करेंगे. एंड डेफिनेटली आई विल कंप्लीट ऑल द 22 कार्ड्स टुडे, बिकॉज हमारे और भी 4 जो सूट्स है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा. सो आज हम वो कंप्लीट कर देंगे. जो मेजर अरकाना का 22 कार्ड्स है उसको हम आज कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो कार्ड था, दिस वाज द कार्ड नंबर 8 जो हम कल किया, कंप्लीट किया. बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्ड नंबर 7. So this is the card number 7, and 7 is a numerological number. इसका भी एक इम्पैक्ट है. एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है चैरियट पे. दिस इज अ चैरियट. क्लियर है सब? ओके, एवरीथिंग, थम्स अप. ओके, सो ये भाई साहब किस में बैठा हुआ है? चैरियट में. एंड 2 एनिमल्स है. एक है ब्लैक एंड वन इज व्हाइट. ब्लैक एंड व्हाइट. ठीक है. सो ब्लैक एंड व्हाइट
जो एनिमल्स है इसका कुछ सिंबोलॉजी है जो हम जानेंगे। एंड इसके देखो एकदम मत्थे पे एक सितारा है, दोनों जो शोल्डर्स है उसमें ऐसा ऐसा करके चांद लटका हुआ है। एंड भाई सबका जो मुंह है ना, जो फेस है देखो कैसा सड़ा हुआ है, देयर इज नो स्माइल इन हिज फेस, सो समथिंग इज देयर। ये इस कार्ड का जो की पॉइंटर्स है, इट इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ये कार्ड जब जब आएगा आपके लाइफ में, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम या स्टेबिलिटी का जो बरकत, वो दोनों में आएगा। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये अगर आप एक चैरियट में जाते हो तो क्या होता है, बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है ना चैरियट में, यू हैव टू कीप बैलेंस। तो मेंटेन करना पड़ेगा वो बैलेंस। अगर आप वो चैरियट के चला रही हो एंड यू आर इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, सामने दो छोटे छोटे एनिमल्स है, एंड अगर आप इसका फेस देखोगे तो दोनों एनिमल्स दोनों तरफ जाने का ट्राई ले रहा है। हैव यू एवर सीन अ बुलक कार्ट? देखा है, हम सबने देखा है। एंड उसमें क्या होता है, दो बुल होता है, एंड जो पीछे बैठते हैं जो उसको चलाते हैं, उनको उनका क्या होता है, वो ये कोशिश में रहते हैं कि ये दोनों साथ में चले। ओके, सो इसके साथ यही प्रॉब्लम है कि ये बंदा ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस। अगर आप लाइफ में पूरा वक्त आपका जो है, पूरा एनर्जी जो है वो बैलेंस क्रिएट करने में लगा दोगे, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट बैलेंस इन योर रिलेशनशिप, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट बैलेंस इन योर वर्क जोन, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट बैलेंस इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कॉलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पूरा जिंदगी अगर आप बैलेंस क्रिएट करने में लगा दोगे, सो व्हाट विल हैपन टू यू? कैसा लगेगा आपको? कंफर्टेबल नहीं रहोगे, है ना? पूरा दिन अगर आप किसी के लेट सपोज कि आपका बेटा है, उनके साथ आपका इतना अच्छा बनती नहीं है, होता है, दे आर इन एडोलेशंस, एंड पूरा दिन आप क्या कोशिश करते हो कि उसको खाना अच्छा दिया जाए, उसका टाइम में उसको ये दो वो दो। तो क्यों करते हैं ये आप? क्योंकि वी वांट टू क्रिएट बैलेंस एंड हार्मनी, ताकि घर में कोई ऐसा चीज ना हो कि कोई नेगेटिव चीज या कुछ फेस करना पड़ा, वी डोंट वांट देम टू हैपन इन आवर फैमिली लाइफ। तो हम पूरा दिन अगर किसी चीज में बैलेंस क्रिएट करने करने के लिए ट्राई करें, इसका मतलब ये है इसका एब्सेंस है मेरे लाइफ में। अगर मैं कंफर्टेबल होती तो मैं ये ट्राई नहीं करते, है ना? हम जिसके साथ कंफर्टेबल है तो उनके साथ हम ये ट्राई नहीं करते। अगर आपका माँ के साथ आपका नहीं बनती है, तो माँ जब आपके घर में आएगा तो आपका पूरा बैंड बजेगा, आप तो टेंशन में रहोगे। कैसे माँ माँ का ये पसंद नहीं है, माँ को वो पसंद नहीं है, माँ को ये नहीं खाना होता है, माँ ये खाते हैं। तो क्या करोगे आप? पूरा दिन यही कोशिश करोगे कि हाउ टू क्रिएट बैलेंस विथ योर मॉम। तो बैलेंस रिलेटेड जो जो चीजें लाइफ में होता है, may it be in your relationship, in your health, in every aspect of your life, balance का ही प्रॉब्लम होगा इस बंदे को। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड। सो नेक्स्ट कार्ड इज आवर स्ट्रेंथ कार्ड। कल हमने किया है कि ये वैशव एक डॉग प्लस जो लायन, उसका ही एक कॉम्बिनेशन है, एंड द गर्ल और द लेडी इज ट्राइंग टू पेट हिम। यही तो कर रहा है ना। तो ये कार्ड जब जब आएगा आपके लाइफ में स्ट्रेंथ रिलेटेड प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करेगा। एक लायन का अगर आप ट्राई करते हो टू टेम, तो क्या क्वालिटीज आप में होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल टू हैव करेज, स्ट्रेंथ एंड पेशेंस, है ना? तो इस कार्ड जब जब कोई भी रीडिंग में आएगा, each and every time it will indicate lack of strength और excess of strength, दोनों ही इस कार्ड से आएगा। एंड यू हैव टू कीप पेशेंस, पेशेंस रखिए। काम तो डेफिनेटली होगा, पेशेंस रखना चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगा आपके लाइफ में, एंड यू हैव टू कीप पेशेंस।
अगर कोई आया ऐसे कि मैम टेल मी वन थिंग कि मेरे अंदर मेरे क्वालिटीज क्या है, एंड ये कार्ड आ गया, ठीक है, तो आप तो 2-3 कार्ड उठाओगे, मानो आप 3 कार्ड रीडिंग कर रहे हो, तो उसके आगे कौन सा कार्ड आया है, उसके पीछे कौन सा कार्ड आया है, पैरामीटर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको देख के हम इसके साथ इस कार्ड का एसेंस को फिट करेंगे, बराबर। सो जब पॉजिटिव में आएगा वी विल से कि आपका आप बहुत स्ट्रांग हो, आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो बहुत ठीक ठाक है एकदम, एंड पेशेंस भी बहुत ज्यादा रखते हो आप, तो सक्सेस मिलेगा आपको। जो भी काम करोगे आप पेशेंस के साथ करोगे, सक्सेस भी मिलेगा आपको। बट सक्सेस मिलने के लिए जो टाइम फ्रेम होता है, किसी को देखो, किसी को 6 महीने में सक्सेस मिल जाएगा। अगर हम टैरो करते हैं तो किसी को क्या होता है, 6 दिन, तो 6 दिन में तो किसी का सक्सेस नहीं मिलेगा, तो किसी को 6 महीने में सक्सेस मिलेगा, किसी को 6 ईयर रखना पड़ेगा तब जाके सक्सेस मिलेगा। तो इट डिपेंड्स। तो जिसको 6 इयर्स लगेगा इस फील्ड में सक्सेस पाने के लिए, उसको क्या रखना होगा, उसके अंदर स्ट्रेंथ रखना होगा एंड पेशेंस रखना होगा। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कार्ड। तो जब जब ये कार्ड आएगा, दिस इज द नंबर 8, ये मेजर का 8 कार्ड है, एंड जब जब ये आएगा तब तब आप बोलोगे कि यू हैव टू कीप पेशेंस। चलिए, नेक्स्ट कार्ड इज, 1 minute, I'm showing you. Okay, next card is our 9, card number 9। नीचे लिखा हुआ है द हर्मिट। एक बड़ा बुजुर्ग लोग है, एंड उसके हाथ में एक वांड है, लाठी जैसे हम जिसको बोलते हैं, पकड़े हुए हैं, एंड एक हाथ में लंटन है। तो ये लंटन लेके कुछ दिखा रही है। तो इसको हम कब यूज करते हैं लाइफ में? लंटन हम कभी दिन में तो नहीं यूज करते हैं, रात में करते हैं, जब बहुत सारा अंधेरा होता है ना। तो लाइफ में जब जब आपके लाइफ में यू विल फेस डिफिकल्टीज, यू विल फेस प्रॉब्लम्स, आपके लाइफ में जब जब अंधेरा आएगा, देयर विल बी सम पर्सन हु इज गोइंग टू illuminate your soul। ये जो लाइट है, ये लाइट इज नॉट टू मेंट यू द पाथ, डेफिनेटली पाथ, बट इट विल लीड यू टू द इल्यूमिनेशन। देखो, ये भी गुरु का कार्ड है, एंड हाइरोफेंट भी गुरु का कार्ड है। कुछ तो डिफरेंस है दोनों में। गुरु क्या करते हैं? इल्यूमिनेट करते हैं हमको, लाइट ही दिखाते हैं हमको, ये भी दिखाते हैं, बट इसमें एंड हाइरोफेंट में डिफरेंसेस है। एंड ये क्या करेगा, सीधा आपके सोल को इल्यूमिनेट करेगा। ओके, एंड इसका जो फेस है, इसका जो एटर्स है, इनको आप अगर बारीकी से देखोगे, जब आपके पास कार्ड रहेगा तो दोनों कार्ड एक साथ करके देखना, एंड यू विल रियलाइज की समथिंग इज देयर जो इस दोनों कार्ड में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डेफिनेटली एज होता है। एज क्या देते हैं हमको? मैच्योरिटी देता है। तो ये थोड़ा ज्यादा मैच्योर है, गुरु के हिसाब से देखेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा मैच्योर है। एंड हेल्थ के हिसाब से इसका प्रॉब्लम रहेगा, वो बात अलग है। रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम रहेगा, वो तो अलग है। बट अगर आप प्रॉब्लम में फंसे हो एंड यू वांट अ सोल्यूशन, गो टू योर गुरु, गो टू योर मेंटर। ये कार्ड भी हाइरोफेंट की तरह ही आपको यही सजेस्ट करता है, यू हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम अ एक्सपर्ट पर्सन। तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेना जरूरी है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? क्योंकि गुरु के पास हम तभी जाते हैं जब जाके हमको कुछ ओपिनियन लेना पड़ता है, तभी जाते हैं ना गुरु के पास, बराबर। नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस इज द 10th कार्ड, 10th नंबर। सो न्यूमरोलॉजी में अगर आप देखोगे 9 जब आएगा तब नंबर खत्म हो जाते हैं, तो 10 से 1 + 0 = 1। बट यहाँ 10 क्या इंडिकेट करता है? 10 इंडिकेट करता है कंप्लीशन ऑफ अ थिंग। आपका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया है, उसके बाद क्या होगा? अगर अगर मेरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ, यानी कि माने
डेथ होगा। डेथ के बाद क्या होता है, जो भी आपने कर्म किया उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं, पनिशमेंट भी मिल सकते हैं। अगर आपने लाइफ में कुछ खराब किया, कुछ ऐसा किया, जो भी करोगे, गुड और बैड, छोड़ो उसको, क्या किया उसको छोड़ो, जो भी करोगे गुड और बैड, सबका रिजल्ट आपको आने वाला है। तो अगर एक बंदा आपके पास आएगा एंड पूछेगा कि मेरा बिजनेस चल रहा है एंड मेरे को ये हुआ है, तो इसका आउटकम क्या होगा, आपने किया कर्म कैसे किया, ऑनेस्टी से बिजनेस करी, धोखा नहीं दिया किसी को, प्रॉपरली एफर्ट डाला आपने, चीजें अच्छे होंगे डेफिनेटली। अगर आपने प्रॉपरली एफर्ट नहीं डाला, चीजों को प्रॉपरली नहीं किया, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आपको कर्म करना है, एफर्ट डालना है, टाइम देना है बिजनेस में, समझना है उसको, तब जाके ये अच्छा होगा। और यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, दिख रहा है, हाथ में कुछ लेके लिख रहा है। जो हिंदू मैथोलॉजी में चित्रगुप्त कहते हैं हम, वो क्या करते हैं, हमारा कर्म को लिखते हैं ना पेन से। तो जो भी आप कर रहे हो उस कर्म को दे आर बीइंग नोटेड, नोटेड डाउन। ओके, तो जब कुछ नोट करते हैं हम, जब हमारा वो जस्टिस हमारे साथ होता है, तब क्या होता है, जो अच्छा कर्म करते हैं उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, जब बुरा कर्म करते हैं तो बुरा रिजल्ट मिलते हैं। ओके, सो इस कार्ड क्या है, फॉर्चून का कार्ड है। आपने जो भी किया है उसके हिसाब से जितने भी डेस्टिनी में अच्छी चीज होना है आपके साथ वही होगा। अगर आपने अच्छा कर्म नहीं किया, 1% किया तो 1% मिलेगा, 100% किया तो 100% मिलेगा, दैट्स सिंपल। ठीक है, एंड इसका बहुत सारा सिंबोलॉजीज है। ये चार जो है राशिया, जो राशि होते हैं उनको इंडियन, तो वो हम बेसिक में नहीं सीखेंगे, इतना इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब हम सरफेस लेवल में ही कार्ड को समझेंगे कि आपका समय चेंज होने वाला है, either in positive way or in a negative way, depending upon the current questions. You have to answer it. Okay, so blend your key pointers. I'm always saying from the day one ki blend, you have to blend your key pointers to the current questions. Okay, so card number 11, हमने वहां देखा कि कर्म जैसा करेगा उसके हिसाब से उसका फल मिलेगा। As you sow, so shall you reap. ओके, उसके बाद क्या आएगा, जस्टिस आएगा। आपने कर्म तो कर लिया, अब तो आपको ले जाएंगे जज के पास, सेज हियर। तो हम क्या करते हैं, अगर हम लेट सपोज कि हम वेजिटेबल लेने जाते हैं एंड जो वेजिटेबल भैया है वो क्या करेगा, ऐसे तराजू लेके या डालेगा सब्जी को, एंड हम कहेंगे डालो, ठीक से डालो, प्रॉपरली नहीं हुआ और दो डालो उसमें, एंड ऐसे हाथ में के तरवाल लेके खड़ा हो जाता है उसके पास, डालो डालो डालो, डालना है, अभी तक ठीक से नहीं किया तुमने, बोलते हैं ना हम लोग। तो क्या होता है, ये चीज जब जब आएगा आपके लाइफ में जस्टिस को दिखाएगा। कुछ तो तोल रहा है, कोई नापा जा रहा है कुछ। अगर आपने प्रॉपरली जस्टिस नहीं किया खुद के साथ, दूसरों के साथ, तो जो भी आपने किया उसका जो इफेक्ट आपको मिलने वाला है वही जस्टिस होगा। लेट्स सपोज किसी ने किसी का मर्डर करके मेरे पास आया एंड आस्क्ड मी कि मैम क्या होगा, देखो आपने आपको क्या कर्म किया है आपने, जो भी आपके साथ होगा वही जस्टिस होगा। अगर कोई कोर्ट केस चलता है तो किसी का तो हार होता है, किसी का जीत होता है ना, तो दोनों ही तो जस्टिस है। जिसी ने कुछ नेगेटिव किया, जिसने, उनके साथ नेगेटिव होना है एज पर लॉ, तो वो भी जस्टिस है। जिसके साथ अच्छा हुआ एज पर लॉ, वो भी जस्टिस है। अंडरस्टैंड, एंड समटाइम यू हैव टू टेक स्टेप टू ब्रिंग जस्टिस इनटू योर लाइफ। वो भी हो सकता है, कैसे कि आपने आया कि मेरे को बोला कि मैम मेरा हस्बैंड बहुत ही अब्यूसिव है एंड बहुत ज्यादा
क्या करते हैं, जब उसका गुस्सा आता है तो तोड़ फोड़ करते हैं, ऐसे हाथ भी उठाते हैं बीवी के ऊपर, तो मैं क्या करूं? तो मैंने बोला कितने दिन से ये चल रहा है, एंड कन्वर्सेशन वाज ओवर एंड द कार्ड केम, दैट वाज जस्टिस। अब क्या बोलोगे? तुमने स्टेप क्या लिया? वो तुमको रोज दारू पी के आके टॉर्चर करते हैं, तो तुमने स्टेप क्या लिया? कुछ नहीं लिया। मैम क्या करूंगी मैं, मेरे तो अर्निंग ही नहीं है, सब कुछ सहना पड़ता है। तो जब तक तुम तुम्हारे लिए जस्टिस नहीं लाओगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। फर्स्ट स्टेप तो तुमको लेना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप तुमको लेना पड़ेगा, डिफेंसिव होना पड़ेगा, जाके कंप्लेन लिखाना पड़ेगा। कोर्ट केस तो दूर का बात है, पहले तो ये करना पड़ेगा। ये गार्ड्स भी, जो समटाइम्स क्या होता है, हमारे सामने जो लोग होते हैं, अगर वो बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड है, बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है कि ऑथोरिटेटिव है, तो हम चाह के भी उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं। दैट्स आवर फॉल्ट। तो अगर मैं मेरे लिए आवाज नहीं उठाऊंगी, तो हु इज गोइंग टू गिव मी जस्टिस? नो वन। सिस्टम भी नहीं करेगा, माँ बाप भी नहीं करेगा, सास ससुर भी नहीं करेगा। नो वन इज गोइंग टू गिव मी जस्टिस। तो जस्टिस ये भी बोलते हैं कि यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। समटाइम्स दिस इज ऑल्सो जस्टिस। हर कहीं आएगा, आप नहीं कहोगे जाओ कोर्ट जाओ किस करो, नहीं कहोगे। उसके हिसाब से कितने दिन से वो ये प्रॉब्लम में है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, कितने दिन का रिलेशनशिप है, सब कुछ देख के आपको बताना पड़ेगा। ऐसे ही आप नहीं कहोगे जाओ कोर्ट केस करो, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो ये डेफिनेटली कोर्ट केस का कार्ड है, बट जब आप इसको बारीकी से समझोगे, क्लाइंट्स के साथ डील करोगे, तब जाके पता चलेगा कि एक्सप्लेनेशन जो होता है क्लाइंट को, जब हम कुछ बोलते हैं, उसका जो कर्मा होता है वो हमको भी इफेक्ट करते हैं। ओके, सो हमको इस चीज एकदम दिमाग के फिट करके चलना है कि हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसमें हमारा कर्मा इफेक्टेड होगा। तो वो क्या चाहती है, उसका कंडीशन क्या है, वो क्या फेस कर रही है अभी, इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू गिव हर प्रेडिक्शंस। ओके, चलिए ये कार्ड नंबर 11 था। कार्ड नंबर 12, दिस इज द हैंगमैन। देखो कार्ड नंबर 12, ये बंदा क्या है, उल्टा लटक गया है। अगर तुमको मैं उल्टा लटकाऊंगी किसी भी पेड़ पे, कहीं भी, बराबर, मैं तुमको ऐसे करके उल्टा लटका दूंगी। आर यू बी कंफर्टेबल इन दैट जोन? ये बंदा देखो आराम से कंफर्टेबल होके बैठा हुआ है, लटक लटक रहा है। ये भाई साहब पीछे जैसे हमारे जो गॉड एंड गॉडेसेस होता है, उसका पीछे जो ऑरा होता है, इनके दिमाग के पीछे देखो, सर के पीछे ये ऑरा भी है। एंड ये पैर के एक पैर तो लटका हुआ है, उसके दूसरे पैर को क्रॉस करके रखा है, एंड वेरी कंफर्टेबल इन हिज पोजिशन। ये कार्ड क्या दिखाती है? टू बी कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। समटाइम्स हम क्या प्रॉब्लम होता है हमारे साथ कि वी कांट चेंज द सिचुएशंस। होता है ना, सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं है। आप ऑफिस ज्वाइन किया हो, करे हो, नए नए ऑफिस जा रहे हो, एंड आपके पास कोई चॉइस नहीं होगा। आपका कलीग कैसा होगा, बॉस कैसा होगा, नहीं होगा चॉइसेस, बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा। तब अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, कोई कलीग आपको तंग कर रहा है, क्या तुम नौकरी छोड़ दोगे उसके लिए? बहुत अच्छा खासा सैलरी है, मिल रहा है, एंड पोजीशन भी बहुत अच्छा मिला है आपको, एंड जो कॉलिग्स मिला है, सराउंडिंग मिला है, अच्छा नहीं है, कंटिन्यूअसली तंग कर रहा है। तो आप क्या करोगे? अगर आप इस सिचुएशन में जाके उसके उनके साथ रिएक्ट किया, तो आपका बैंड बजने वाला है। तो समटाइम्स यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। दैट इज द हैंगमैन। मेरे पास कोई आया एंड बोला कि मैम कुछ काम है, तो ये मेरे से हो नहीं रहा है, तो कैसे करूं?
तो मैं कहूंगी ट्राई किया तुमने, हाँ किया, बातचीत किया, हाँ किया। लेट्स सपोज एक बंदा है आपको बहुत ही परेशान कर रहा है, तो अगर उस टाइम ये हैंगमैन आया तो तुमको क्या करना है? धमकी देना है। बातों से उसके साथ तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बातों से उस प्रॉब्लम नहीं सुलझेगा। क्या करना है? तब जाके तुमको बोलना है मेरा बाप वो है। हम करते हैं ना, जब जाके कुछ भी काम नहीं करते तब जाके हमारा चाचा वो है, मामा वो है, वो पुलिस में है, वो आईएएस है, वो आईपीएस है, वो ये है, वो एमएलए है। करते हैं ना हम लोग। देखा है? तुम नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम लोग करते हो, बट करते हैं। ये कार्ड वही है। अगर सीधी उंगली से घी नहीं उठेगा तो उंगली को टेढ़ा करो। साम दाम दंड भेद अप्लाई करो। इसलिए जब हम प्रॉपर जो कोर्स होता है उसमें साम दाम दंड भेद का जो कंसेप्ट है वो भी सोचते हैं, कौन सा कार्ड साम को इंडिकेट करता है, कौन सा दाम, कौन सा दंड एंड कौन सा भेद। ये चार सूट है ना, ये चार सूट में भी ये है कि आप कब बातचीत से समझाओगे, कब आप झुक के समझाओगे, थोड़ा पीछे हट जाओगे, उसको आगे कर दोगे। खुद का जो ईगो है, समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स तुमको बोल्ड होना पड़ेगा कुछ चीज करने के लिए। वेरी बोल्ड, मैं ये करूंगी, तेरे को जो करना है तू कर, है ना। समटाइम्स तू जो बोलना है बोल, मेरे को काम से मतलब है, ये काम को मैं करूंगी, एनी हाउ करूंगी, तो जो बोलना है मेरे को, तेरे अंदर जो भी है तू निकाल। आई एम नॉट गोइंग टू पे हिट योर वर्ड्स, मेरे काम से मतलब है। तो क्या किया आपने? ईगो को साइड में रखा, थोड़ा झुक के उसके साथ बात किया, काम निपटा लिया। अब तू तेरा घर चल, मैं मेरा घर। ये होता है समटाइम्स। क्या करोगे? अंडर द टेबल काम करते हैं हम लोग, है ना, पैसे से काम करते हैं। अंडर द टेबल काम करना पड़ेगा समटाइम्स। कार्ड आएगा, ट्राई किया तुमने प्रॉपरली, हाँ मैम किया, गया था ऑफिस में, हाँ गया था, नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, पैसा दो, पैसे से काम बनाओ। माने कि यू हैव टू वर्क अंडर द टेबल, ये भी करना पड़ता है। एंड उसके बाद क्या होता है? उसके साथ लड़ा दो किसी को, काम बनाओ अपना, अपना पोजीशन पावर अप्लाई करो, धमकियां दो, तब जाए काम बनेगा। तो हम लाइफ के हर सिचुएशंस में कुछ ना कुछ ऐसा आता है, अड़चने आते हैं, तो क्या करते हैं, बातों से सब कुछ सुलझा नहीं सकते हम। तो हमको साम दाम दंड भेद का कॉन्सेप्ट यही कार्ड सिखाते हैं कि कब कहाँ जाके कैसा बिहेव करना है, कैसे काम निकलना है। इसलिए मैंने बोला था इट इज नॉट अ डेक, इट्स योर लाइफ एंड इट्स योर जर्नी। कभी ना कभी जो भी आज तक कार्ड हमने पढ़ा है, कभी ना कभी लाइफ में ये सिचुएशंस में हमने पढ़ा है। फुल हम तो बहुत सारे गलतियां किए हैं, सब लोग। मैजिशियन कुछ काम ऐसे किया, एकदम चुटकी से काम निकल लिया। ऐसा भी हुआ हम सभी के साथ कि मिरेकल हो गया, हमने सोचा नहीं था ये हमको मिलेगा बट मिल गया, है ना। स्ट्रेंथ, हम तो नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ कितना है। कभी कभी हम खुद ही डिस्कवर करके हैरान रह जाते कि हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है टू फेस द रियल चैलेंजेस इन योर लाइफ, है ना। लवर्स, ब्रेकअप हुआ है कभी ना कभी, प्रॉब्लम में पड़े हो कभी ना कभी, हस्बैंड के साथ हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, किसी ना किसी ने तो तुम्हारे जो ट्रस्ट को तोड़ा है लाइफ में। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड नहीं भी हुआ तो लाइफ में कोई दोस्त भी तोड़ा है। कुछ ना कुछ ये सिचुएशन जो भी इतने जो प्रीवियस 12 कार्ड जो हमने किया, इस हर सिचुएशन में हमने कभी ना कभी इसको फेस किया है लाइफ में। एंड दीज आर द कर्मिक जोन ऑफ आवर लाइफ। इसलिए 22 कार्ड्स, जो मेजर का 22 कार्ड्स है, ऑल दीज आर कर्मिक फेज ऑफ आवर लाइफ। ये हम कभी भी इसको स्किप नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। सो जब जब ये कार्ड आएगा यू हैव टू से कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोचो। सीधे सीधे बात करने से, सीधे जो प्रोसेस होता है उसमें काम बनने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। मेरे पास एक लड़की आई थी कि मैम मेरा एक रिलेशनशिप है बहुत दिनों से, एंड वी हैव बीन इन दिस रिलेशनशिप फॉर पास्ट 8 और 9 years। तो बहुत दिन का रिलेशनशिप है, डेफिनेटली कोई इससे निकलने के लिए नहीं सोचेगा। एंड दे आर डीपली इनटू लव, शादी करने का सोच रहा है, एंड उसका पापा बहुत ही रिजिड है, एंड दे आर नॉट रेडी टू गिव परमिशंस। तो उसको मैंने बोला देख भाग के शादी मत करना, बात करो। तो जब पहले मेरे पास आया था आई टोल्ड हर कि गो एंड टॉक टू योर फादर, जा बात कर। बात करके मेरे पास आया एंड सी टोल्ड मी कि मैम पापा नहीं मान रहे हैं। एंड बहुत दिनों से वेट करके 2 साल बीत गए, बट पापा ने नहीं माना। तो मैंने बोला कि देखो सीधे बात नहीं मानेंगे, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मनाने के बाद ही करना पड़ेगा, ऐसे वो नहीं मानेंगे। तो कुछ ऐसा करो, किसी को बुलाओ फैमिली में, पापा जिसके साथ बहुत क्लोज है, जिसके बात मानते हैं उनको बुलाओ, उनको थोड़ा मैनिपुलेट करो करो एंड पापा को उनसे बात कराओ, है ना। तुम्हारे बात वो नहीं मानने वाला है, तो कोई ऐसा कुछ काम तुमको करना पड़ेगा कि पापा उसको माने। एंड पापा के एक फ्रेंड था, उस अंकल के साथ वो बात किए, एंड 2 ढाई महीने से बात हुआ, एंड फाइनली वो आया उनके घर, एंड एवरीथिंग सॉर्टेड। सो यही होता है, कुछ टाइम आपके पास और कोई चारा नहीं रहता सिवाय उंगली टेढ़ा करना। ओके, अंडरस्टैंड? इंटरेस्टिंग। चलो, दिस इज अ डेथ कार्ड। ये जो कार्ड है भैया, ये कार्ड तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अब जो जो कार्ड आएगा इसके बाद पूरा सत्यानाश वाला कार्ड है, दिमाग का एकदम भाजी बना देगा ये कार्ड। सो अभी तक मुझे ये चीज मालूम नहीं पड़ा, ये ब्लैक फ्लैग, उसके अंदर व्हाइट फ्लावर, ये बंदा एक स्केलेटन है, घोड़े पे सवार है, ये यहाँ बैठा है, जैसे फॉरगिवनेस का प्रेयर कर रहे हैं, पीछे एक सांड है। तो क्या कह रहे हैं ये कार्ड? ये सफेद घोड़ा है। तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में यमराज को देखा है, कितना पावरफुल, एंड डेथ यही कार्ड है। बट द थिंग इज दैट वी बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ, है ना। हम हिंदू लोग रीबर्थ में, जो भी हिंदू है, हम क्या करते हैं, रीबर्थ में बिलीफ रखते हैं। क्रिश्चियन भी, क्रिश्चियनिटी के जो वो भी रखते हैं रीबर्थ में। तो ये कार्ड यही कहेगा कि जो लाइफ का जो सिचुएशन आप झेल रहे हो अब उसका खत्म होने वाला है। एंड यहाँ क्या हुआ है, सन राइजिंग, द सन इज राइजिंग, माने कि सन राइजिंग माने कि दिन का शुरुआत हो रहा है, सुबह हो रहा है। तो जो फेज आपने इतने दिन से झेल रहे हो दैट इज गोइंग टू बी एंडेड नाउ, अब होगा। तो अगर किसी ने मेरे पास आया एंड टोल्ड मी कि मैम मेरे रिलेशनशिप में हूँ बहुत दिनों से एंड वो वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या करूं, इसको छोड़ू या रखूं? छोड़ो, छूटने वाला है उस चीज, वो नहीं रहेगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ यहीं तक उसका सफर था। एंड तुम्हारा इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा रिबर्थ होगा। जस्ट अ मिनट।
ओके, चलो। तो जब जब ये कार्ड आएगा, ये आपको इंडिकेट करेगा कि लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आने वाला है। जो पाथ में आप थे इतने दिनों तक, उसमें अब आप नहीं रहोगे। जो सिचुएशन था आपके लाइफ में, दैट इज गोइंग टू बी एंडेड नाउ। अभी उस सिचुएशन का खत्म होगा, एंड डेफिनेटली आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे, क्योंकि पीछे सन है, एंड सन क्या कर रहे हैं, एकदम राइजिंग सन है ये। तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी इंक्लूड होगा, एंड जो भी पास्ट कर्मा आपने किया है उसको लेट गो कीजिए, उसको फॉरगिव कीजिए, एंड स्टार्ट योर जर्नी। तो ये डेथ के बाद क्या होता है, हमारा न्यू जर्नी होता है ना। सो दिस कार्ड इंडिकेट्स योर न्यू जर्नी। ओके, अब कार्ड नंबर 14, सॉरी, where is 14? हाँ, दिस भाई साहब इज कार्ड नंबर 14। तो ये क्या है, एक बंदा खड़ा हुआ है, पीछे विंग्स लगा हुआ है, दोनों कप से कुछ कर रहा है। ये नीचे क्या है, वाटर है, एंड एक पाथ टुवर्ड्स द सन, हिल के ऊपर सन है, एंड ये पाथवे जा रहा है सन के तरफ। यहाँ फूल वगैरह खिला हुआ है। ये कार्ड को देख के पॉजिटिव वाइब्स डेफिनेटली आएगा सबको। जो पहला पीछा जो कार्ड था पिछला, दैट इज द 13 कार्ड, वो कार्ड क्या था, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ऑल ब्लैक, डेथ। ये कार्ड इज ऑल अबाउट मेकिंग बैलेंस इन योर लाइफ। जो भी सिचुएशन में हो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये अगर आप बैलेंस कर पाओगे लाइफ में, तो आगे जाके चीजें अच्छा होने लगेगा। ओके, एंड यू विल हैव सम असिस्टेंस फ्रॉम समवन। कुछ भी ऐसा मिल जाएगा लाइफ में, कोई गुरु मिलेगा, कोई मोडालिटी में आप इंक्लूड होगे, स्पिरिचुअलिटी में इंक्लूड होगे, आपके गार्डियन एंजल जो होता है उनके साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा। कुछ भी तो होगा लाइफ में जिसके लिए दिस पाथ विल लीड यू टू द सक्सेस। एंड अगर आप ये नेगेटिव पे आए तो मेंटेन योर बैलेंस, उसको बैलेंस करो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, यू हैव टू मेक योरसेल्फ बैलेंस्ड। एंड दिस इज द, ये भाई साहब आ गया फिर से। एंड ये क्या है, हमने पिछले वीडियो में बात की थी, तो फिर भी एक बार बता देते हैं, दिस इज द डेविल कार्ड। ठीक है, सो ये क्या है, सामने दो नंगा पीपल खड़ा है, चेंड हुए हैं, एंड ये पीछे आराम से बैठा हुआ है। ये कार्ड जब ही आएगा तो मैनिपुलेशन को दिखाएगा। आपको मैनिपुलेट कौन कर सकता है, मैनिपुलेट वही कर सकता है जिसका दिमाग बहुत ज्यादा है। तो इसका दिमाग कैसा है, डेविल जैसा है। देखो, दिमाग तो दोनों का ही, मर्क्यूरी तो दोनों का ही दोनों ही रिप्रेजेंट करता है। एक है आपका अच्छा बुद्धि, सद्बुद्धि, एक है मंद बुद्धि, दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका दिमाग अच्छे चीजों में लगाओगे तो क्या होगा, अच्छा होगा। और अगर कुछ चीज हासिल करना है आपको, उसके लिए आप क्या करोगे, नहीं मेरे को यही चाहिए, तब क्या होगा, तब आप क्या करोगे, मैनिपुलेट करोगे चीजों को, पावर दिखाओगे, आपका जो पोजीशन होता है वो अप्लाई करोगे, पैसा फेंकोगे, डेफिनेटली यही तो होता है। कुछ ना कुछ तो करोगे, लॉस को खरीदोगे पैसा देके, तो कुछ ना कुछ लाइफ में करोगे। एंड आपका जो दिमाग है वो डेविलिश दिमाग है एकदम, बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा। एंड आपका अगर ये बॉस निकला भाई, तो आपका तो सत्यानाश होने वाला है। अगर आपका हस्बैंड निकला ये, तो सोचो क्या होगा आगे। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये रिलेशनशिप में, सेक्सुअल रिलेशनशिप, उस टाइप का लास्ट, ग्रीड, इसको दिखाती है। जो लाइफ का नेगेटिव एस्पेक्ट होता है उसको ये चीज दिखाते हैं। एंड दिस इज द 16th कार्ड, द टावर। ये भाई साहब तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कार्ड है, दिख रहा है। तो मैंने बोला था ना, उसके बाद जो जो कार्ड आएगा मैक्स टू मैक्स आर नेगेटिव। तो इसमें क्या हुआ है, एक टावर बना हुआ है, ये लोग ऊपर से गिर रहा है, पीछे ब्लैक
है पूरा धुआं धुआं जैसा। टावर का जो ताज है सर का, वो फटा हुआ है। एंड लाइटनिंग हो रहा है, बारिश हो रहा है, मैंने पूरा कैओटिक सिचुएशन है इसमें। अगर आपके लाइफ में ये कार्ड आया, पास्ट में आया तो पास्ट में ये था, प्रेजेंट में आया तो प्रेजेंटली यू आर इन अ कैओटिक सिचुएशन। फ्यूचर में होगा, अगर आपके पास लेट सपोज एक हेल्थ रीडिंग आया है एंड इसका फ्यूचर में ये कार्ड आ गया, क्या बोलोगे? खराब होगा सर। जो भी सिचुएशन में अभी आप हो, आगे जाके वो और भी खराब होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव कार्ड है। एंड दिखने से ही मालूम पड़ेगा जो भी चीजें आपके साथ होगा, ये बहुत ही ज्यादा खराब होगा। ठीक है, तो आपके ऊपर कैसा होगा कि इतना ज्यादा बोझ रहेगा, इतना ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, डिफिकल्टीज रहेगा कि आप एकदम सैटर्ड हो जाओगे। So this card is negative, बट इसका भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो डेफिनेटली जब हम करेंगे पूरा कार्ड तब हम उसको समझेंगे। बट मोटा मोटी तरीके अगर आप समझोगे तो दिस इज अ प्योर नेगेटिव कार्ड। एंड हियर इज द कार्ड ऑफ कंफ्यूजन। इस कार्ड है द मून कार्ड एंड इट इज ऑल अबाउट द कंफ्यूजन्स। लाइफ में जितना सारा कंफ्यूजन्स है इसमें भर भर के ढला हुआ है। एंड दिस इज द कार्ड फॉर पाइसेस। आई एम द पाइसेस। ठीक है, तो ये पाइसेस का कार्ड है। तो क्या होगा, पाइसेस के जो लोग होते हैं उनके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अलग कॉम्बिनेशंस भी होता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट पाइसेस जो लोग होते हैं उनके एक काम कर, अगर मेरे को दिया जाए तो मैं तो पूरा दिन उसको लेके पूरा उसका खिचड़ी पकाऊंगी दिमाग में। कंफ्यूजन्स, इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस, ग्राउंडेड नहीं रहते हैं पाइसेस। ओके, एंड उसको क्या होता है, कोर डिपेंडेंसी होता है। अगर आप कोर को समझ जाते हो देन यू ट्राई टू चेंज योरसेल्फ, दैट इज द डिफरेंट थिंग, दैट इज द रेमेडियल पार्ट, है ना। अगर आप जानते हो कि मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोर कैरेक्टर है, वो यही है, तो क्या करोगे, तुम ट्राई करोगे ना। दैट इज योर कर्मा एंड दैट चेंजेस द होल सिनेरियो एक्चुअली। हम जो रेमेडियल पार्ट देते हैं तुमको क्या करते हैं, पहले तो काउंसलिंग करते हैं, तुम्हारे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, माने की तुम्हारे बारे में 10 से ज्यादा पॉइंटर जान के जाते हो मेरे पास से, एक दो तो तुम जानते ही हो, और 10 मैं आपको बोलूंगी। तो जब क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में वो घुसेगा एंड यू विल ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। खुद अगर तुम ट्राई नहीं करोगे, ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है ये वर्ल्ड में, ऐसा कोई भी नहीं है इस यूनिवर्स में कि आपको हेल्प कर पाएगा, अगर आप खुद आपको नहीं पहचाने। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। आपके पास अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो गया कि मैं पाइसेस हूँ, मेरा तो बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंसी रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, तो आप क्या स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर नेगेटिव जोन। इट्स द ह्यूमन नेचर। कोई नहीं करते, अलग बात है, तो करोगे। थोड़ा बहुत नॉलेज आने के बाद चेंज लाना स्टार्ट होगा, है ना। नॉलेज ही तो है जो चेंज लाते हैं लाइफ में, अंडरस्टैंडिंग ही तो है जो चेंज लाते हैं लाइफ में। तो ये क्या है, बहुत ही कंफ्यूजन का कार्ड है, मून एंड सन। मून एंड सन आप कब देखोगे, दिन में चांद सितारे एक साथ देखोगे तुम, कब देखोगे, जब तुम आउट ऑफ माइंड हो गया हो, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। दिमाग कब नहीं काम करता, जब बहुत ही इमोशनल हो, सामने वाला बंदा आपको बोलेगा, एकदम भर भर के आपको समझाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू आवर रिलेशनशिप विथ यू, आपको समझाएगा भर भर के, बट यू आर नॉट रेडी टू लुक एट हिम और हर, नहीं सुनोगे उसका। दिमाग में जो घुस के रखे हो ना इतने दिनों से, वही लेके चलोगे। कील ठोक के बोलेंगे तो भी नहीं सुनोगे, लिटरली। एंड क्या होता है, तुम्हारे पास कोई आया एंड बोला कि तुम में ना ये चीज बहुत खराब है, बहुत खराब है, तुम और 10 उसको बोलोगे, हाँ ये खराब है, ये नहीं, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है। कंफ्यूज हो, ट्राई करोगे कि वो जो सामने से बोला है उनको कन्विंस करने के लिए, तो खुद ही खुद का
जो नेगेटिविटी है दूसरे के सामने बोलोगे, तो ये कब हम करते हैं, ये बिहेवियरियल जो पैटर्न्स होता है, देखो हर कार्ड ना कुछ ना कुछ बिहेवियरियल पैटर्न लेकर आते हैं हमारे सामने, एंड आई एम श्योर कि नो वन इज गोइंग टू गिव यू दिस नॉलेज, कोई नहीं देगा। क्या करेगा, इसको उठाएगा एंड बोलेगा सन एंड मून टुगेदर इंडिकेट्स क्या, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हो गए, एंड बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा, इम्बैलेंसेस रहेगा, बैलेंस इट, नहीं तो करते हैं लोग। बट अगर मैं यहाँ 5 दिन तुमको दूंगी तो बेसिक कुछ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तुम्हारे पास, है ना। तो ये कार्ड जब भी आएगा इस चीजों को बोलेगा, एंड कुछ ना कुछ बिहेवियरल पैटर्न ईच एंड एवरी कार्ड के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैरो, दिस इज नॉट द की पॉइंटर्स ऑफ टैरो। मैंने बोला था ना, जब तक तुमको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा तब तक वो की पॉइंटर्स ढूंढते जाओगे, कहाँ फिट करूँ, कहाँ फिट करूँ, कहाँ फिट करूँ। पर एक बार आपको एसेंस मिल गया ना टैरो का, सो एकदम पूरा दिन उसमें ही पड़े रहोगे एक्चुअली। सो चलो, आई थिंक मैंने मून कर दिया, उसका पहला एक कार्ड था, ये था भाई साहब 16, वो 17 कार्ड था, यानी कि ये था 16, हमने 18 कर दिया, दिस इज अ 17 कार्ड, तो हम 17 कार्ड कर लेंगे एक बार। तो ये क्या है, ये क्या कर रहा है, मत सिर के ऊपर क्या है, स्टार है, बड़ा सा स्टार है येलो सा, एंड यहाँ इधर उधर छोटा छोटा स्टार है। ये क्या कर रहा है, नील डाउन करके बैठा हुआ है, एंड एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में लोटा पकड़ा हुआ है। दोनों हाथ में चीजें जब हम पकड़ते हैं क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं ना, वी ट्राई टू क्रिएट बैलेंस। तो ये भाई साहब बैलेंस क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं, एंड ही इज द ब्लेस्ड वन। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी को बोलेगा, ब्लेसिंग्स को बोलेगा, एंड ऑल द 7 स्टार्स दैट इंडिकेट्स योर 7 चक्रास, यानी कि आपके अंदर 7 चक्रास का बैलेंस होगा, और एल्स यू हैव टू क्रिएट बैलेंस इन योर चक्रास। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन का भी कार्ड है, स्पिरिचुअल जोन का भी कार्ड है। तो ये आपको दिखाएगा कि यू हैव टू, अगर आप बोलोगे कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, तो हाउ टू ओवरकम द सिचुएशन, तो मैं कहूंगी क्या, मेडिटेट करो, स्पिरिचुअल, थोड़ा स्पिरिचुअली बैलेंस करो खुद को, है। तो ये कार्ड जब भी आएगा स्पिरिचुअल बैलेंस के बारे में आपको बताएगा, ईच एंड एवरी टाइम। ये कार्ड जब भी आएगा आप कहोगे स्पिरिचुअली बैलेंस योरसेल्फ। अगर अगर कोई बंदा आया बहुत ही स्पिरिचुअल है, शादी हुआ है, पूरा दिन पूजा करके ही पूरा दिन उसका गुजर जाता है, कोई काम भी नहीं करते, तो क्या कहोगे उसको, थोड़ा मेटेरियलिस्टिक बनो, क्योंकि इस कार्ड का की पॉइंटर है बैलेंस। मैंने स्पिरिचुअली कनेक्शन यहाँ होगा, कनेक्टेड होगा, ये बोला तुमको। अब वो बंदा बहुत ही स्पिरिचुअल है, जो उसको बीबी का प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों का प्रॉब्लम, कुछ भी ध्यान नहीं देता है, पूरा दिन पूजा करके ही दिन निकल देता है, तो क्या उसको बोलोगे कि तुम स्पिरिचुअल बनो और ज्यादा नहीं। ये है अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग आपको करते करते आएगा, कार्ड को समझते समझते आएगा, एंड कार्ड को जब तुम बारीकी से समझोगे, प्रॉपरली उसको जानोगे, तब आएगा। तो 18 कार्ड था हमारा मूव, वो हमने कर लिया पहले, एंड फाइनली द 19 का द सन। बहुत ही ब्राइट एक कार्ड है, पीछे सान भाई साहब खड़ा हुआ है, रोशनी फैल रहा है, एक बच्चा एकदम कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस देखो, घोड़े के पीठ पे बैठा हुआ है, एंड दोनों हाथ ऐसे करके बैठा हुआ है, सो ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट। ओके, ये घोड़ा थोड़ा खड़ूस टाइप का है, ठीक है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है इसको पीछे लेके। तो पीछे सनफ्लावर हुआ है, एंड हुआ है, एंड उसके एकदम पीछे, घोड़े के ठीक पीछे क्या है, एक स्टेबल फाउंडेशन है, वॉल है, इस यानी कि इसको बैकअप बहुत ज्यादा मिलेगा, एंड लाइफ में तरक्की होगी, प्रोग्रेस रहेगा, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। जो प्रमोशन चाहते हो तो मिलेगा, सब कुछ इस कार्ड में पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये कार्ड पॉजिटिविटी बताती है, नेगेटिव में क्या बताती है, नेगेटिव में बताती है यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस रखिए, लूज मत करिए कॉन्फिडेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट कार्ड इज
ये भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कार्ड है। एंड यस्टरडे आई टॉक्ट अबाउट दिस कार्ड, मैं नाम भूल गया था, दिमाग में नहीं आ रहा था। जस्ट ये है जजमेंट कार्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड। ये जजमेंट क्या दिखा रहा है? कॉफिन में 3-4 बंदा खड़ा हुआ है, एक ऊपर आया है, एक एंजल कुछ ब्लो कर रहा है, यानी कि कुछ बोल रहा है, इनको कम्युनिकेट कर रहा है इनके साथ। तो जजमेंट कार्ड जब आएगा आपके लिए, जो भी कुछ सिचुएशन है उसको सोच विचार करके प्रॉपर जजमेंट के साथ स्टेप लो। एक लाइन में ही खत्म करना है इसको। जजमेंट, प्रॉपर जजमेंट होना चाहिए। इस चीज में मैं इन्वेस्ट करूं, कुछ कार्ड में आप हाँ बोलोगे, कुछ कार्ड में तुम ना बोलोगे। मार्केट रिसर्च करो, जजमेंट करो, समझो चीजों को, रिसर्च करो, उसके बाद करो। हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। एंड अगर आपने कुछ नेगेटिव किया तो ये भाई साहब कॉफिन से निकलते हुए तुमको मारेगा। ये कार्ड अगर नेगेटिव रीडिंग में आया तो कुछ भी काम नहीं करने वाला है। कोई भी रेमेडी, कोई भी कुछ आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगा, अगर आपका कर्मा नेगेटिव हुआ तो। ओके, अंडरस्टैंड? चलिए, द लास्ट कार्ड, ग्रेट द वर्ल्ड। सो ये कार्ड क्या कहते हैं? इज द लास्ट कार्ड ऑफ मेजर अरकाना। कल से हम माइनर अरकाना शुरू करेंगे, सो आज का लास्ट कार्ड ये है मेजर अरकाना का। दिस इज द लास्ट कार्ड। एक मिनट, ये कार्ड है वर्ल्ड कार्ड। दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीट हो गया है हमारा जो मेजर अरकाना का जो जर्नी था, यह कंप्लीट हो गया है। तो ये क्या कह रहा है? ये एक्सपेंशन को कह रहा है, माने कि आपका लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ है, माने सब चीज आपने देखा है लाइफ में, है ना? तब जाके तो कंप्लीट होता है। अच्छे चीज, बुरे चीज, जस्टिस देखा आपने, डेविल देखा, बहुत लोगों के साथ एनकाउंटर किया, मैजिकली कुछ होते हुए देखा, कुछ वर्कआउट ना करते हुए देखा, कुछ में आपको बोला कि यू हैव टू अप्लाई साम दाम दंडभेद, कुछ जगह में आपको बोला कि हैव पेशेंस, बी बोल्ड, कुछ जगह आपने आपको हमने बोला कि पीछे हटो, कुछ नहीं करो, चुपचाप देखो, एंड जो बुरा वक्त है उसको निकलने दो। ये जो जर्नी था फ्रॉम फूल टू योर एंड, दैट इज द वर्ल्ड, ये जर्नी हम हर कई जो भी यहाँ पर है इस आर्थली लाइफ में है, इसमें हम हैं, कोई ना कोई स्टेज में हम अभी हैं। एंड वी स्टार्टेड एज अ फूल एंड वी विल एंड आवर जर्नी लाइक द वर्ल्ड। तो ये कंप्लीशन का कार्ड है। हाथ में दोनों चीज पकड़ा हुआ है, देखो, ऐसा वांड जैसा बैलेंस्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वुमन है एंड माने थिंक ऑफ हर कॉन्फिडेंस, एकदम नंगा खड़ा हुआ है, एक साड़ी को लपेट के, एक जैसा कुछ है साड़ी जैसा, डेफिनेटली नॉट साड़ी, एंड प्रॉपरली ड्रेस्ड अप नहीं है, तभी इसका कॉन्फिडेंस देखो, बॉदर ही नहीं करता इनके लिए ये चीज। तो क्या होता है जब आप ओल्ड एज में पहुंचते हो तो आपका एक्सपीरियंस आपको मैटर करता है। क्या आपने हासिल किया है लाइफ में, क्या क्या सीखे हैं आपने, है ना? उस टाइम जाके उसने क्या बोला, ये चाचा ने क्या कहा था, मम्मी ने क्या कहा था, बहन ने क्या बोला था, डजंट मैटर। तो आपका जर्नी खत्म होता है, बैलेंस्ड होते हो, बिजनेस में तरक्की आएगा, क्योंकि आपका बिजनेस कंप्लीटली एकदम बड़ा हो गया है, एकदम फुल मून जैसा हो गया। मून का अगर ये साइकिल देखोगे तो ये फुल मून है ना? फुल मून में क्या होता है? एकदम बिग बड़ा सा मून, पूरा जर्नी कंप्लीट करते हैं फुल मून में मून। सो लाइक दिस बिजनेस बहुत अच्छा होगा। एब्रड जाना, डेफिनेटली जाओगे। सो ये बहुत ही कंप्लीट कार्ड है खुद में, एंड इट इंडिकेट्स अ कंप्लीशन। जो जर्नी हम फूल से स्टार्ट किए थे वो आज आके ये वर्ल्ड में खत्म होता है।
So this is all about our major arcana, and we started our journey as a fool, and we keep going and collecting all the knowledges through the difficulties we met, through the possibilities we met, है ना? वो करते 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 हमारा जो जर्नी आज आके वर्ल्ड में कंप्लीट होता है. सो एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी कोई ना कोई जो स्टेज है उसमें फंसे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. कोई रिलेशनशिप में करते हैं, कोई फिजिकल हेल्थ को लेकर करते हैं, कोई एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, सडनली उसमें ऐसा कुछ हो जाता है कि वो सडनली गिर जाता है. किसी का रिलेशनशिप उलझा हुआ है, स्टेबल नहीं है. तो हम सब, इसलिए पहले दिन जब हमने स्टार्ट किया था, आई टोल्ड वन थिंग कि ये कार्ड जो डेक है, ये डेक आपका लाइफ है. दिस इज नॉट अ डेक. अगर ये चीज आपने कंप्लीटली समझा, समझा माने कि मेमोराइज नहीं है, समझा माने उसका जो एसेंस है, उसका जो फिलोसॉफी है, कार्ड का भी फिलोसॉफी होता है. तो अगर आपने इसका हिस्ट्री तो हमने समझ लिया, रटने से मालूम पड़ जाएगा, बट अगर फिलोसॉफी को पकड़ना है तो यू हैव टू assimilate it with yourself, है ना? तो उसको अंदर में उतारना होगा. तो इट्स अ जर्नी ऑफ योर लाइफ. तो जर्नी अगर आप लाइफ को एक्सपेंड करना चाहते हो तो क्या बोलोगे? उसको समझना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. खुद को हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंड तो करते हैं, है ना? तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ देता है. तो टैरो इज नॉट, जो लोग बोलते हैं ना इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर प्रेडिक्शन, ना. मैंने पहले दिन बोला था बिकॉज अगर इसको मैं एक एक्स इज इक्वल टू 1 ऐसा करके अगर ना मैं बोलूं, एक मिनट. तो कुछ चीज समझने के लिए एक बेस चाहिए होता है हमको. इसलिए हमने बोला था पहले दिन कि ये सबके साथ यही बोला था कि हाँ, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है. अगर आप सरफेस लेवल में देखोगे तो सभी लोग इसको फ्यूचर प्रेडिक्शन करने के लिए यूज करते हैं, बट टू मी इट्स more than future prediction. It's our life. It's the understanding of your journey, your core journey, your soul journey. जो एज अ सोल आप खुद के साथ करते हो, एंड एज अ कार्मिक बॉन्ड आप दूसरे के साथ करते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट योर जर्नी, बिलीव मी, नथिंग मोर देन दैट. जो कोहेरेंट आएगा वो भी कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, इस जर्नी में भी फंसा हुआ है. मेजर अरकाना क्या करता है? मेजर थिंग्स ऑफ लाइफ. माइनर अरकाना माइनर थिंग्स ऑफ लाइफ. छोटे मोटे जो चीज इंसिडेंट होने वाला है लाइफ में, वो माइनर अरकाना से आएगा. कार्ड कौन सा आएगा वो तो उसका भाई भी बोलेगा कि ये चीज उनके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है. उसके हिसाब से माइनर इंसिडेंट पे भी मेजर आएगा, मेजर इंसिडेंट पे भी माइनर आएगा. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये सोच के चलिए, अगर आप कार्ड को अगर कार्ड समझ के पढ़ोगे तो कभी नहीं प्रेडिक्शन हो पाएगा. प्रॉपर प्रेडिक्शन नेवर दे नहीं पाओगे. 50 रुपीज वाला, 50 रुपीज में होता है ना, 50 रुपीज में 4 कार्ड, तो तोता तो करेगा उससे, तेरे से ज्यादा. चले जा तोता के पास. अगर 50 रुपीज में ये अंडरस्टैंडिंग होगा तो तोता इज बेटर देन यू. मैं तो तोता के पास जाऊंगी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द कार्ड. इसका फिलोसफी को पकड़ना है भैया, तब जाके ये मजा आएगा. तो स्पिरिचुअलिटी ऐसे नहीं होता है. हाँ, तो इसके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन लाइफ फर्स्ट. क्योंकि हम जो भी करते हैं, रेकी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, टैरो करते हैं, जो भी मोडालिटी में आप बिलीव करते हो, पहला वर्क होता है वर्क ऑन योर सेल्फ.
हियर दोज हु आर माय स्टूडेंट, आई टोल्ड यू कि जब भी आप रेकी सीखते हो, डोंट गिव विलिंग टू एनीवन इन लेवल 1, जस्ट हील योरसेल्फ फर्स्ट। क्यों बोला मैंने? प्रोफेशनली स्टार्ट कर दो तुम, फिर मेरे पास मत आना कि मेरे साथ ये हुआ है। क्योंकि अगर खुद को ना समझोगे, अगर खुद ना फील करोगे, तो दूसरों 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 को कैसे दोगे वो चीज? एंड कोई नहीं बिलीव करेगा तुम्हारे पे। अगर तुम में वो चेंज नहीं आया ना, कोई विजिबल चेंज जो होता है, वो चेंज अगर तुम में नहीं आएगा, तो किसी के लाइफ में तुम चेंज नहीं ला सकते हो। तुम में कैपेबिलिटीज ही नहीं है। पहले तो बिलीव करना पड़ेगा कि इट वर्क्स, देन जाके आगे बोलोगे, है ना? तो अगर आपका कैपेबिलिटीज 50 रुपीज का है, तो तोता इज बेटर देन यू। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, तोता पालो, दाना खिलाओ, एंड कार्ड निकल देगा तेरे लिए। सो दिस इज द रीडिंग, दिस इज कॉल्ड द रीडिंग। ये आएगा डेफिनेटली, सबके साथ आया है, हम कोई आइंस्टाइन नहीं है। हाँ, मेरे पास इतने सारे दिन का नॉलेजेस है, मेरा प्रैक्टिस है, मैंने बहुत एफर्ट देती हूँ मैं इसमें, टैरो में। एंड आज भी प्रैक्टिस करती हूँ, पढ़ती हूँ, रटती हूँ, समझती हूँ। मेडिटेशन मैं टैरो के साथ नहीं करती हूँ, बट आई मैंने हीलिंग जोन, तो मेडिटेशन मेरे को करना पड़ता है, एंड उसके हिसाब से डेफिनेटली इंट्यूशन ग्रो करता है। क्लाइंट डीलिंग इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। तो वो करते करते आपको ये क्लैरिटी मिलेगा। सो एज ऑफ नाउ कंप्लीट हो गया हमारा सेशन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, वी आर ओपन टू टेक क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी। एनीवन? नो क्वेश्चंस? ओके, सो कल मिलेंगे, हमारा कल से स्टार्ट होगा 4 सूट्स। एक बार जस्ट बोल देते हैं कार्ड को। 4 सूट्स यानी कि जो रेस्ट 56 कार्ड रहा था, उसको 4 डिवीजन में हम बांटेंगे। तो 14 इन ईच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cards. Then page of each suits, page of pentacles, page of wand, page of sword, page of cups, ऐसा करके पेज होगा। उसके बाद क्या आएगा? नाइट्स आएगा, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉर्ड्स, नाइट ऑफ, ऐसा करके होगा 4 सूट में। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा क्वीन एंड देन किंग, ऐसा करके 14 कार्ड इनटू 4 सूट्स, यानी 56। एंड ये जो 2 दिन में हमने 22 कार्ड्स कंप्लीट किया है, इसमें ज्यादा टाइम मैंने दिया है, बिकॉज ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कार्मिक जोन के ऊपर हम काम करते हैं ना। तो ये गया हमारा टोटल। नेक्स्ट जो दो या 2 क्लास में आई थिंक हो जाएगा, तो 2 क्लास हमारा हो गया, 2 क्लास हाथ में है। तो 2 क्लास में हम ट्राई करेंगे कि कल एंड परसों दोनों दिन हम 4 सूट कंप्लीट करें, एंड एक दिन आई विल कीप इट फॉर रीडिंग एंड टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम यू। तो रीडिंग कैसे करेंगे? एक स्प्रेड हम सीखेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस आता है। तो एक नॉर्मल डेक को सीखेंगे, स्प्रेड को सीखेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस आता है। कैसे कार्ड को उठाओगे एंड कैसे प्रेडिक्ट करोगे, ये उस दिन हम उन्हें बताएंगे। एंड डेफिनेटली लास्ट डे या थर्ड डे हम कुछ मेडिटेशन करेंगे, उसको भी हम बताएंगे कैसे करना है, क्या क्या करना है डेफिनेटली। सो आज के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय।